उत्तराखंड के हल्द्वानी में तनावपूर्ण माहौल है और वहां पर अगले आदेश तक कर्फ्यू जारी रहेगा। मैं आपको पूरा मामला कम समय में समझाने की कोशिश करूंगा। दरअसल वहां की कुछ लोकल अथॉरिटीज अर्थात हिंदी में कहें तो नगर निगम बुलडोजर लेकर पहुंच जाती है वहां पर गैर कानूनी रूप से बने हुए एक मजार और गैर कानूनी रूप से बने हुए एक मदरसे को गिराने के लिए, डिमोलिश करने के लिए। जैसे ही वहां पर नगर निगम की टीम पहुंचती है, उसी के साथ साथ वहां पर भारी पुलिस बल भी तैनात कर दी जाती है। इसलिए तैनात किया जाता है कि ताकि वहां पर सुरक्षा व्यवस्था कायम रहे और शांति व्यवस्था भी कायम रहे। लेकिन जैसे ही इस कार्रवाई को करने के लिए नगर निगम की टीम आगे बढ़ती है, वहां के स्थानीय लोगों ने पुलिस के ऊपर पथराव शुरू कर दिया, जैसा कि रिपोर्ट में बताया जा रहा है और अन्य न्यूज संस्थानों के अनुसार बताया जा रहा है। साथ ही साथ पेट्रोल बम का भी इनके ऊपर हमला किया गया और गैर कानूनी रूप से बताया जा रहा है कि कुछ बंदूकों का भी इस्तेमाल किया गया जो कि रखे हुए थे। डीएम के अनुसार ये कोई कॉम्युनल एंगल नहीं है, लेकिन डीजीपी के अनुसार ये कोई बहुत भारी साजिश लगती है। डीजीपी का कहना है कि ये इसके ऊपर तलाश जारी है और ये कार्रवाई करने के लिए भी आगे प्रतिबद्ध होंगे। लेकिन इस मामले में, इस पूरी घटना में, इस पूरे दंगे में तकरीबन 300 से भी अधिक लोगों के घायल होने की खबर है, जिसमें महिलाएं भी हैं और बच्चे भी हैं। और बताया यह जा रहा है सरकारी आंकड़ों के अनुसार कि 2 लोगों की मौत हुई है, लेकिन सूत्रों के हवाले से जो खबर निकल के आई है उसमें बताया गया है कि अब तक 6 लोगों की मौत हुई है। तो 6 और 2 मिला लीजिए तो लगभग मान लीजिए 8 लोगों की मौत हुई है। मरने वाले इंसान हैं और जो लोग घायल हुए हैं वो भी इंसान हैं। साथ ही साथ जो लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं वो लोग भी इंसान हैं, अर्थात ये पूरा पूरा इंसानियत पर हमला है। लेकिन मैं आपको 2023 में थोड़ा पीछे लेकर के चल रहा हूं। वीडियो आगे तक देखते रहिएगा और 2023 में जो खबरें मैं बताने जा रहा हूं उससे आपको यह मालूम चलेगा कि आखिर में कहीं ना कहीं कुछ चीजें गड़बड़ जरूर दिखाई दे रही हैं। सन 2023 अप्रैल में टाइम्स ऑफ इंडिया में एक खबर छपती है। इसके अनुसार मैं आपको यह भी बता रहा हूं कि 2023 में ही पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने, पुष्कर सिंह धामी ने कहा था कि हम उत्तराखंड में लैंड जिहाद होने नहीं देंगे और जो भी गैर कानूनी रूप से मंदिर या मस्जिद या गुरुद्वारा बना करके बैठे हैं उनको उस जमीन को खाली करना पड़ेगा। और इसीलिए पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को यह आदेश दिया था कि ये जाएं और सर्वे करें और इसकी रिपोर्ट भी पेश करें कि आखिर में कितनी संख्या में मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारा गैर कानूनी रूप से बनाए गए हैं। अप्रैल 2023 में जो खबर छपी टाइम्स ऑफ इंडिया में, उसके अनुसार 300 से भी अधिक मंदिर गैर कानूनी रूप से उत्तराखंड में बनाए गए हैं। साथ ही साथ जो गैर कानूनी रूप से मस्जिद या फिर मदरसा या फिर ऐसी कुछ चीजें बनाई गई हैं जो कि मुसलमान समुदाय से जुड़ी हुई हैं, इसकी संख्या मात्र 35 से 40 है और इसमें 2 गुरुद्वारा भी हैं जो कि गैर कानूनी रूप से बनाए गए हैं। ये सब टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर से ही मैं निकाल करके आपको बोल रहा हूं, जो अप्रैल 2023 में छपी थी। ठीक 1 महीने के बाद मई महीने में एक खबर और छपती है जिसमें कि बताया गया कि तकरीबन 200 मदरसों और मजारों को तोड़ दिया गया। जब 1 महीने पहले यह खबर छपी कि रिपोर्ट के अनुसार पूरे उत्तराखंड में 35 से 40 ही ऐसे मस्जिद और मजार पाए गए हैं जो कि गैर कानूनी रूप से हैं, तो फिर 1 महीने बाद 200 मस्जिद मजारों को कैसे तोड़ दिया गया और मात्र बुलडोजर का सहारा लेकर के 28 मंदिरों को भी तोड़ा गया और इसके अंदर गुरुद्वारा भी शामिल है जिनको अभी तक तोड़ने की खबर मेरे पास तो नहीं आई है और तमाम रिपोर्ट्स में भी अभी तक नहीं आई है। लेकिन सवाल यहां पर यह उठता है कि जब अप्रैल महीने में यह बताया गया कि मंदिरों की संख्या 2 गुनी है गैर कानूनी रूप से बनाने वालों की, तो फिर मस्जिद 2 गुना ज्यादा कैसे टूट गए और किसने आदेश दिया कि इसको तोड़ा जाए। यहां पर एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी समझ में आती है। यह पूरा मामला है जो कि मैंने आपको कम समय में समझाने की कोशिश की है। डीजीपी का कहना है कि ये आगे जांच कर रहे हैं और आने वाले समय में इसके तह तक जाएंगे और देखेंगे कि आखिर में ऐसा क्यों हुआ है। लेकिन जान माल का नुकसान भी बहुत ही ज्यादा हुआ है और इस बात से भी हमें नहीं हटना चाहिए कि मई में और अप्रैल में जो खबरें छपी, जो सार्वजनिक हुई, जिस तरीके से बताया गया कि जब मंदिरों की संख्या बहुत ज्यादा है गैर कानूनी रूप से बनाने की, तो फिर मस्जिद गैर कानूनी रूप से इतने ज्यादा कैसे तोड़ दिए गए। जब संख्या ही 35 से 40 मस्जिद की है तो फिर मजार या मस्जिद 200 कैसे तोड़ दिए गए, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और मंदिरों को जो तोड़ा गया उसकी संख्या मात्र 28 है। ये एक बहुत बड़ी बात है जिसके ऊपर आप सबको सोचना चाहिए। लेकिन उत्तराखंड के हल्द्वानी में माहौल अभी ठीक नहीं है। माहौल ठीक होने के लिए आप सबको एक काम करना होगा कि प्रभु का नाम लेना होगा, चाहे आप राम का नाम लें या फिर चाहे आप अल्लाह का नाम लें। ना तो राम ने हिंसा करने की बात कही थी और ना ही अल्लाह ने हिंसा करने की बात कही थी।
तो राम और अल्लाह के नाम पर लड़ाने वाले नेताओं के बातों में आकर के आप बिल्कुल भी मत आइए। अगर गैर कानूनी रूप से आपने मस्जिद या मजार या मंदिर या गुरुद्वारा या फिर कोई भी धार्मिक स्थल बनाया है तो वो सरासर गलत है। वो फिर चाहे मुसलमान ने बनाया हो, वो फिर चाहे हिंदुओं ने बनाया हो, गैर कानूनी रूप से किसी भी तरीके से किसी भी धर्म स्थल को बनाना अच्छी बात नहीं है और ना ही बनाया जाना चाहिए। और इसको अपनी स्वेच्छा अनुसार मुसलमानों को भी छोड़ देना चाहिए और हिंदुओं को भी स्वेच्छा अनुसार छोड़ देना चाहिए। हालांकि मैं आपको बताऊं कि बनारस में सबसे ज्यादा सड़कों पर गैर कानूनी रूप से जो मंदिर बनाए गए थे उनको बहुत तोड़ा गया। केवल इतना ही नहीं, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जब बनाया जा रहा था तो 1-1 हजार साल, 2-2 हजार साल, 5-5 हजार साल पुराने शिवलिंग को तोड़ करके फेंक दिया गया था। कोई नाले में फेंका गया था, कोई गंगा में बह रहा था, कोई कहीं भटक रहा था। लेकिन ऐसा लग रहा था कि महाभारत का युद्ध अभी अभी हुआ है और इसके बाद इन मंदिरों को तोड़ दिया गया है। लेकिन ऐसा मत करिए, जो गैर कानूनी रूप से बनाए गए हैं उसको छोड़ दीजिए अपनी स्वेच्छा के अनुसार, तो समाज में शांति बनी रहेगी। बाकी आप संवाद को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।